नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार सीमित दायरे में है। कल की रिकवरी के बाद आज कुछ दबाव दिख रहा है क्योंकि अमेरिका के डिजिटल एसेट्स मार्केट क्लैरिटी एक्ट में जिस पर सबकी निगाहें थी उसमें देरी हो गई और शायद जनवरी के बाद तक आएगा। हालांकि बड़े बैंक और रेगुलेटर्स बाजार को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। बिटकॉइन 87,000 से 88,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मामूली सी गिरावट है। 89,000 से 90,000 रजिस्टेंस है, जबकि सपोर्ट 86-87,000 के आसपास है। बाजार में रिस्क कम करने की कोशिश दिख रही है। अमेरिका के क्लैरिटी एक्ट में देरी के बाद करीब $1 बिलियन के क्रिप्टो ईटीपी आउटफ्लो दर्ज हुए हैं, जो बाजार के लिए चिंता का विषय है। इथेरियम इस समय 2950 से 2990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 घंटे में लगभग सपाट रुख है। इथेरियम ने 2900 पर सपोर्ट दे रखा है और 30,050 के आसपास रेजिस्टेंस है। क्लैरिटी एक्ट में देरी का सबसे ज्यादा असर इथेरियम पर दिखेगा और इसलिए यहां साप्ताहिक निकासी करीब $555 मिलियन हो गई है। हालांकि अभी ईयर टू डेट इनफ्लो अगर देखें तो $12.7 बिलियन के आसपास बने हुए हैं। सोलाना 124 से 27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट है। सपोर्ट 120 पर है। सोलाना में ETF की चर्चा शुरू हुई है, जिससे एक सपोर्ट आता दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ एक और पेच ये है कि सोलाना के एनुअल ऑप्शंस की एक्सपायरी आ रही है, जिससे इस टोकन में अस्थिरता रहेगी। मिड कैप में आवे मजबूत है, लेकिन रिस्क बना हुआ है। आवे आज भी डिफाई का सबसे बड़ा लेंडिंग प्रोटोकॉल है। इस पर करीब 30 बिलियन डॉलर से ऊपर का TVL है, लेकिन ओवरऑल डिफाई TVL अपनी ऊंचाई से करीब $50 बिलियन नीचे गिर चुका है। अब कुछ ही प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो $10 बिलियन से ऊपर का TVL संभाल रहे हैं। संस्थाओं की एक्टिविटी में JP मॉर्गन की तरफ से आज एक बड़ी खबर आई। JP मॉर्गन क्रिप्टो ट्रेडिंग में उतरने की तैयारी में है। बैंक ने अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो स्पॉट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करने की योजना बनाई है। JP मॉर्गन पहले से ही बिटकॉइन ETF को कोलेटरल मानता रहा है और JPM कॉइन डिपॉजिट टोकन भी चला रहा है। इस फैसले से क्रिप्टो को बड़ा समर्थन मिलेगा। क्रिप्टो ETP में करीब 950 मिलियन से 1 बिलियन की साप्ताहिक निकासी हो रही है। पिछले हफ्ते क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट से करीब 950 मिलियन का आउटफ्लो हुआ। सबसे ज़्यादा दबाव इथेरियम के एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है। हालांकि इसे मांग का टूटना नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये क्लैरिटी एक्ट में देरी की वजह से जो बाजार का उत्साह है वो कम हुआ है और पूंजी यहां से निकल रही है। इन सब के बावजूद ब्लैक रॉक का स्पॉट बिटकॉइन ETF IBIT अभी भी मजबूत है। 2025 में अभी तक करीब $25 बिलियन का नेट इनफ्लो यहां आ चुका है। ये ग्लोबली टॉप ETF में शामिल हो चुका है। निवेश संस्थाएं ETF के माध्यम से अब सीमित और चुनिंदा खरीद कर रही हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बिटकॉइन को अब माइक्रो हेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में अमेरिका के डिजिटल एसेट्स मार्केट क्लैरिटी एक्ट को जनवरी 2026 तक टाल दिया गया है। अब ये जनवरी में सीनेट के सामने जाएगा और इस देरी की वजह से इथेरियम और डिफाई टोकन पर अनिश्चितता बढ़ी है। इधर अफ्रीकी देशों में क्रिप्टो को अपनाने की रफ्तार तेज हुई है। घाना ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर बिल पास कर दिया है। घाना में अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लीगल और रेगुलेटेड सिस्टम तैयार होगा। एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलेंगे और सरकार नए नियम लेकर आएगी। अफ्रीका के इमर्जिंग मार्केट्स में घाना का रेगुलेशन सबसे स्पष्ट रेगुलेशन का पहला उदाहरण है। इधर भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED ने क्रिप्टो स्कैम में 21 लोकेशंस पर छापे मारे हैं। यह मामला नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म चलाने का है, जो भारत में हमें बार बार पकड़े जाते हैं। इसमें गारंटी रिटर्न वाले अवैध क्रिप्टो दिए जा रहे थे। रिटेल निवेशकों का सेंटिमेंट अब थोड़ा बदला हुआ है। अमेरिकी कानून क्लैरिटी एक्ट में देरी की वजह से और ETFs की में निकासी की वजह से रिटेल का उत्साह कम हो गया है। सर्च अब बिटकॉइन सेफ्टी, क्रिप्टो रेगुलेशन इन घाना और क्रिप्टो स्कैम रेट्स पर शिफ्ट हो रही है। बाजार के निवेशक ये मान रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में क्लैरिटी एक्ट पर कुछ परिस्थिति बेहतर हुई तो शायद परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अगले 24 से 72 घंटों में क्लैरिटी एक्ट को लेकर आने वाली खबरें बाजार को प्रभावित करेंगी, खासतौर से इथेरियम और DeFi लिंक्ड एसेट्स पर। अगर देरी और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर इनमें गिरावट आ सकती है। इसके अलावा साल के अंत में ऑप्शंस की एक्सपायरी और कम लिक्विडिटी बिटकॉइन में तेज स्विंग से उतार चढ़ाव ला सकती है। आज का क्रिप्टो विजडम समझ लेते हैं। क्लैरिटी एक्ट को ऐसे समझिए जैसे कि खेल चल रहा है लेकिन रेफरी तय नहीं है। ये कानून पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर सबसे ज़रूरी माना जा रहा था। इस कानून के बाद अमेरिका में क्रिप्टो नियमन के बारे में स्पष्ट होना है कि SEC और CFTC जो दो बड़े रेगुलेटर हैं उनमें किसके क्या अधिकार होंगे। इस कानून पर अगले चरण के निवेश, टोकनाइजेशन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के क्रिप्टो कारोबार का पूरा दारोमदार है। जब तक ये साफ नहीं होगा कि SEC का रूल चलेगा या CFTC का, बड़े निवेशकों के लिए बाजार में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी और क्रिप्टो बाजार को रुख नहीं मिलेगा।
खासतौर पर इथीरियम के लिए दो धारी तलवार है। स्पष्ट नतीजों से इथीरियम में बड़ी तेजी आएगी और अगर ये कानून में देरी हुई या स्पष्टता नहीं हुई तो इथीरियम पर दबाव रहेगा। इसलिए रेगुलेटरी हेडलाइंस पर नज़र बनाए रखिए और लेवरेज ट्रेड से इस दौरान बचिए। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।